टू डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ एड्रिनल हार्मोन। आज हम लोग देखेंगे कि एड्रिनल का जो हार्मोन है, जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर में। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन दो तरह का होता है, टू टाइप्स। वन इज कॉर्टिकॉइडल हार्मोन और दूसरा होता है मेडुलरी हार्मोन। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन विच आर सीक्रेटिंग फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। दो तरह का एड्रिनल हार्मोन होता है, एक कॉर्टिकॉइडल हार्मोन होता है और दूसरा मेडुलरी हार्मोन होता है। कॉर्टिकॉइडल हार्मोन दोज हार्मोन व्हिच आर सीक्रेटिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। यानी कि कॉर्टिकॉइड हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से सीक्रेट करता है। तो कौन कौन सा है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है व्हिच आर सीक्रेटिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टिकॉइडल हार्मोन है। दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइडल हार्मोन है। तीसरा सेक्स स्टेरॉयडल हार्मोन। These are the three hormones which are secreting from the cortex region of adrenal gland. That's why it is called a corticoidal hormone. ठीक है, और नेक्स्ट है मेडुलरी हार्मोन which are secreting from the medulla region of the adrenal gland. ठीक है, कौन कौन सा है? तो एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन को ही इपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉरएड्रेनालिन को नॉरइपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, these are the hormones which are secreting from adrenal gland. कॉर्टिकॉइडल हार्मोन और मेडुलरी हार्मोन, इतना हमने पिछले क्लास में भी मतलब पढ़ाते के टाइम बता दिया था। यहाँ पे एक समराइज फॉर्म हो गया आप लोग का। अब हम लोग देखेंगे कि जितने भी ये सभी हार्मोन्स हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हैं, उन सभी का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, कैसे ये अपना रोल प्ले करता है इन आवर मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले ये जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है, ये जितने भी कॉर्टिकॉइडल हार्मोन होंगे वो सभी उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स जो होगा वो कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स इसका कोलेस्ट्रॉल होगा। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल का। जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं, दे आर सीक्रेटिंग फ्रॉम विच रीजन? जूना ग्लोमेरुलोसा। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का नाम सुना होगा हार्मोन का। ठीक है, एल्डोस्टेरोन इज द वन एग्जांपल ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइडल हार्मोन। तो ये जो जितने भी कॉर्टिकॉइडल हार्मोन हम लोग देखेंगे वो सभी का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो होगा कोलेस्ट्रॉल होगा। यानी कि ये सभी जो हार्मोन सिंथेसाइज होता है किससे होगा? कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा इसके सिंथेसाइज में। इसलिए कहते हैं कि ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल रिंग सबने देखा होगा आगे। ठीक है, इस तरह का कोलेस्ट्रॉल रिंग होता है। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कोलेस्ट्रॉल का। नेक्स्ट आते हैं ग्लूको। इसका क्या फंक्शन है ये भी यहीं पे जान लेते हैं कि मिनरल कॉर्टिकॉइडल जो हार्मोन है, मिनरल कॉर्टिकॉइडल जो हार्मोन है, इसका क्या फंक्शन है? तो मिनरल्स, नाम से ही लग रहा है कि मिनरल्स, यानी कि इट हेल्प इन रिटेंशन ऑफ सोडियम आयन। इट हेल्प इन रिटेंशन ऑफ सोडियम आयन एंड रिडक्शन ऑफ रिड्यूस पोटेशियम आयन इन द सेल। तो
इसका फंक्शन ये है कि ये सोडियम आयन को रिटेन करने की कैपेसिटी रखता है, सोडियम आयन को रिटेन करेगा सेल में, और जो पोटासियम आयन है उसको कम करेगा। तो रिटेंशन ऑफ सोडियम आयन के दौरान क्या होगा कि ज़्यादा सेल में जब रिटेंशन होगा सोडियम आयन का कि दे एब्जॉर्ब वाटर मोर, ये वाटर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा बाय विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, जब सेल में सोडियम ज़्यादा होगा तो वैसा सेल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेगा बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, इस तरीके से हमारी बॉडी में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो मेंटेन वे में होगा। यदि हाइपोसिक्रीशन ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइडल हार्मोन होता है तो क्या होगा कि सोडियम आयन की कमी होगी, और सोडियम आयन की अगर यदि कमी होगी तो क्या होगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होगा, और वाटर यदि सेल कंटेन नहीं करेगा तो सेल क्या हो सकता है, डेथ कर सकता है ड्राई होकर के। यदि हाइपोसिक्रीशन होगा तो मिनरल कॉर्टिकॉइडल हार्मोन के का तो सोडियम आयन यानी कि जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं उसकी कमी हो जाएगी। यदि ये ज़्यादा होगा, हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा मिनरल्स का, तो क्या होगा कि बॉडी में पफनेस आ जाएगा। तो ऐसे समझो कि यदि सोडियम आयन ज़्यादा हो गया सेल में तो वाटर भी उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और वाटर जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा वो सेल उतना ही ज़्यादा फूलता नजर आएगा, पफनेस आ जाएगा उसमें। तो ऐसा होगा कि जो है वो ब्लास्ट करने लगेगा। जब भूख नहीं हो और ऊपर से खाते जा रहे हो तो क्या होगा, पेट फटेगा ही ना। तो इसी तरह से सेल में जितना एक मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना अगर ले लिया, उससे ज़्यादा यदि वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो एक दिन ब्लास्ट होने की संभावना है। तो ये ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सेल हो रहा है ये पफनेस शो करता है, और यदि ऐसा होता है तो इसी को बफेलो हम्स किसी का देखा होगा, ये कुबरा के सुना है, कुबरा का नाम, कुबरा को देखा होगा कि ये पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है और ऐसे करके थोड़ा कुछ चलता है। ठीक है, दिखा भी दिए कैसे है। तो ये इसको बफेलो हम कहते हैं। ठीक है, बफेलो हम जैसे बफेलो वगैरह का यहाँ पे निकला हुआ होता है, उसी तरह का में जिसमें ऐसा डिजीज होगा, इसका हाइपर सिक्रीशन होगा मिनरल कॉर्टिकॉइडल हार्मोन का, उसमें ये बफेलो हम जो है वो उभार की तरह आ जाता है, जिसको कसिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। कौन से सिंड्रोम के नाम से जानते हैं? कसिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो कॉर्टिकॉइडल हार्मोन है दैट इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइडल हार्मोन। These are their precursor molecule is also cholesterol. इसका भी precursor molecule क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल ही होगा। ठीक है, and they are secreting from the zona fasciculata layer. They are secreting from zona fasciculata layer. ठीक है, एंड इसका क्या फंक्शन होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइडल हार्मोन इट मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, इन आवर ब्लड सेल्स। तो ये इस हार्मोन के प्रेजेंस के कारण ही हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स है जितने भी उसमें ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इट हेल्प टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड सेल्स। यदि इसका हाइपो सिक्रीशन हो जाएगा यानी कि कम सिक्रीट होगा, हाइपो और हाइपर का मतलब तो बता ही चुक रहे हैं पिछले क्लास से, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। ठीक है, यदि हाइपो सिक्रीशन होगा इसका, कम ये सिक्रीट करेगा, देन हमारे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। यदि इसका हाइपर सिक्रीशन होगा देन हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम सभी का एक डिजीज फॉर्म बताएंगे क्या होता है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में। उसके बाद नीचे आते हैं सेक्स एस्ट्रॉयडल हार्मोन। सेक्स एस्ट्रॉयडल हार्मोन ये एंड्रोजेनिक नेचर का होता है, एंड जब ये जो सेक्स एस्ट्रॉयडल हार्मोन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन मेल। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन मेल। ठीक है, मेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर अपीयर होते हैं वो किसके कारण होते हैं? सेक्स एस्ट्रॉयडल हार्मोन के कारण होते हैं। तो यदि ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए सिक्रीट, तो इस हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीट होने के कारण मेलनेस अपीयरेंस ज़्यादा होगा, और मेलनेस अपीयरेंस का ज़्यादा होना ये भी एक डिजीज होता है, इज नॉन एज अ एंड्रोजेनिक सिंड्रोम के नाम से हम लोग जानते हैं। सेक्सुअल वायरलिज्म डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो दिस आर द फंक्शंस, ठीक है, ऑफ कॉर्टिकॉइडल हार्मोन। तो कॉर्टिकॉइडल हार्मोन क्या होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है और क्या फंक्शन होता है, ये हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मेडुलरी हार्मोन की ओर। तो मेडुलरी हार्मोन दो है मेनली, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन।
जो इसका फंक्शन होता है मेडुलरी, ये मेडुलरी हार्मोन जो होता है ये भी जितने भी हार्मोन हम लोग बताया, जैसे कि वहाँ पे हम लोग थायराइड ग्लैंड में देखे थे टायरोसिन आयोडीन करके मिला था, तो यहाँ पे जो मेडुलरी हार्मोन है ये भी टायरोसिन अमीनो एसिड्स का बना होता है। दिस मेडुलरी हार्मोन इज आल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ टायरोसिन अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो मेडुलरी हार्मोन का क्या फंक्शन होगा, तो इट स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या फंक्शन होगा, इट प्रमोट ग्लूकोजेनेसिस। तीसरा क्या फंक्शन होगा, इट इनहिबिट ग्लाइकोजेनेसिस। चौथा इसका फंक्शन हो जाएगा कि मोर कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि मोर नर्व एक्शन। These are the 5 मेन फंक्शन ऑफ द मेडुलरी हार्मोन, यानी कि ये हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, टूटना, यानी कि ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और उससे एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, जो एटीपी हमारे एनर्जी के फॉर्म में वो होगा और हम बहुत सारे वर्क करने में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। दूसरा है प्रमोट ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोजेनेसिस का यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पे क्या होगा, जेनेसिस यानी सिंथेसिस होगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। और ग्लूकोज का सिंथेसिस होने के होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस होने के बाद ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होगा, पारूवेट में कन्वर्ट होता है। पारूवेट जो है वो डिफरेंट साइकिल में फिर रन करता है। उसके बाद ये इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस को, यानी कि जो ज़्यादा हो जाएगा जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, तो इसको क्या करेगा, इनहिबिट करके रखेगा। ठीक है, और मेडुलरी हार्मोन का कंजप्शन है कि ज़्यादा ऑक्सीजन का ये कंजप्शन करेगा, ज़्यादा हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ड्रेन करेगा, लेगा। और मोर नर्व एक्शन, यानी कि जो है इस नर्व एक्शन जो है मोर होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये भी बताएंगे। यदि इसको सिंपल शब्दों में बोले तो ये शब्द आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि मेडुलरी हार्मोन इज ऑल्सो नॉन एज ए इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एक हमारे अंकल थे जिनका नाम है, साइंटिस्ट अंकल थे जिनका नाम है कैनोन अंकल। ठीक है, एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कैनोन अंकल, और उन्होंने ही बताया था कि मेडुलरी हार्मोन इज अ इमरजेंसी हार्मोन। यानी इमरजेंसी का मतलब समझ ही रहे हो कि अगर जा रहे हो और बगल में रास्ते में कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर दिया और डर के भागे जा रहे हैं, तो ये जो भागे जा रहे हैं, जब भाग रहे हैं तो उस दौरान हमारे सेल को क्या होता है, हांफने लगता है ना दौड़ने के बाद। ठीक है, तो हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहने के लिए जो मेडुलरी हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमें पता चलेगा कि हमारे पीछे कुत्ता है और काटने वाला है, तभी तो हम भागेंगे ना, नहीं तो क्यों भागेंगे बेफालतू का। तो वो जब हमें पता चलता है तो वो नर्व एक्शन के कारण पता चलता है हमारी बॉडी में, वो नर्व एक्शन हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स करता है कि नहीं अब तुम्हारे आसपास जो है खतरा मंडरा रहा है, यहाँ से भागो। ठीक है, तो ये नर्व एक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब हम भागते हैं तो उस दौरान हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए जो मेडुलरी हार्मोन है वो अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। और ऑक्सीजन जितना सेल हमारा ऑक्सीजन लेगा उतना एटीपी भी तो चाहिए। ऑक्सीजन कंजप्शन करने के लिए हमारी बॉडी में खुद का एनर्जी भी होना चाहिए, सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए भी। ठीक है, तो इसके इन सभी चीज़ों के लिए मेडुलरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। और ये भी टर्म सुना होगा कि मेडुलरी हार्मोन जो है रिस्पॉन्स होता है फाइट, फ्लाइट एंड फ्लाइट में। ठीक है, ये तीनों टर्म सुना होगा, जो हम समझाएं इसी का मीनिंग हुआ फ्लाइट, फ्लाइट, फाइट। लड़ना, दौड़ना, भागना। ठीक है, इन सभी में यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे झगड़ा करते हो ना, कुछ ज़्यादा ही मेडुलरी हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, एकदम गुस्से में आ जाते हो। ठीक है, तो ये सभी मेडुलरी हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देखा एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में कि एड्रेनलिन हार्मोन दो तरह का हो गया, कॉर्टिकॉइडल हार्मोन और मेडुलरी हार्मोन। कॉर्टिकॉइडल क्या, कौन कौन से
हार्मोन है और मेडुलरी कौन कौन सा हार्मोन है और ये अपने हमारी बॉडी में कैसे हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या है, यानी कि हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिकॉइडल हार्मोन के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के बारे। ठीक है, मेडुलरी हार्मोन का हमने बता दिया है। तो ये कॉर्टिकॉइडल हार्मोन जो है इसकी यदि कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, हाइपोसिक्रीशन के कारण और हाइपर सिक्रीशन के कारण। ठीक है, और इसकी कमी हो जाएगा तो ये सभी प्रक्रिया नहीं होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, यदि इसका हाइपोसिक्रीशन हो जाए, यहीं पे लिख देते हैं ना, यदि हाइपोसिक्रीशन हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, एडिशन डिजीज होगा। एडिशन डिजीज या फिर एडिशन डिजीज हो जाएगा और डायबिटीज डिजीज होगा। ठीक है, यदि इसका हाइपोसिक्रीशन हो गया, यानी कि ये कॉर्टिकॉइडल हार्मोन कम सिक्रीट करेगा, तो ये हो जाएगा एडिशन डिजीज या डायबिटीज डिजीज। तो इसका हाइपोसिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन के कारण क्या होगा, इसका कॉर्टिकॉइडल हार्मोन का, तो कॉर्टिकॉइडल हार्मोन यदि हाइपोसिक्रीशन होगा, इसका कम सिक्रीट करेगा, देन एडिशन डिजीज या फिर डायबिटीज डिजीज इससे होगा। ठीक है, और यदि इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए, यानी कि यदि ये ज्यादा सिक्रीट हो, यदि ये ज्यादा सिक्रीट हो तो कौन कौन सा डिजीज होंगे, कसिंग सिंड्रोम, एंड्रोजेनिक सिंड्रोम, या फिर सेक्सुअल वायरलिज्म। ठीक है, ये सभी डिजीज देखने को मिलेगा यदि इसका ज्यादा सिक्रीशन या कम सिक्रीशन होता है। तो यदि कॉर्टिकॉइडल हार्मोन का कम सिक्रीशन होगा तो एडिशन डिजीज या फिर डायबिटीज डिजीज देखने को मिलेगा। यदि हाइपर सिक्रीशन होगा, ज्यादा सिक्रीट होगा, देन वी सी द कसिंग सिंड्रोम, एंड्रोजेनिक सिंड्रोम या फिर सेक्सुअल वायरलिज्म डिजीज देखने को मिलेगा। यदि मेडुलरी हार्मोन का सिंथेसिस कम होगा तो क्या होगा, ये सभी प्रक्रिया हमारी बॉडी में कम होने लगेगी, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, और ग्लाइकोलाइसिस हमारी बॉडी के लिए अनिवार्य है क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, तभी हमारी बॉडी में एटीपी का जनरेशन होगा। ठीक है, प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस, ये जितने भी प्रक्रिया है वो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, और यदि ये कम होगा तो ये सभी जो है कम हो जाएगा, और ये सभी जो कम होगा तो हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिकली फंक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये हो गया मेडुलरी हार्मोन और ये हो गया कॉर्टिकॉइडल हार्मोन का जो है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स क्या है, कहाँ से सिक्रीट होते हैं और क्या इसका फंक्शन है। हम लोगों ने आज यही देखा, एड्रेनलिन हार्मोन का फंक्शन के बारे में पूरा जाना, क्या इसका फिजियोलॉजी है, क्या इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है। तो दीज आर द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स कि हाइपोसिक्रीशन से कौन सा डिजीज होंगे, हाइपर सिक्रीशन से कौन सा होंगे। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए।